Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स आईसीएससी क्लास 10 वालों के लिए क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, किस तरह से उनको पढ़ना है। तो बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आपके जो डाउट हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए पहले, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उस चीज़ को क्लियर करते हैं और एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाएँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट जितने बच्चे थे या उससे पहले जितने लास्ट ईयर बच्चे थे, ऐसे बहुत से बच्चे जिन्होंने इस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो करके 100 आउट ऑफ 100 पाया और ऐसे बहुत से बच्चे जो 90+ ईजिली गए हैं। ठीक है, तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, आपके लिए 100% वर्क करने वाली है, क्योंकि इतना बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, सिर्फ फिक्स चीज़ें होती है और जो बताऊंगा उसमें से ही 95% आपके पेपर में वो आता ही है। आने को तो 100% आता है, बस 100% आदमी बोलता नहीं, 5-10% आगे घटा बढ़ा के बोलता है। ठीक है, तो बहरहाल बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सारे आपको चैप्टर दे रखे हैं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज तो आपको वेटेज आपका नहीं बताया गया है, बट आपको मैं बताता हूँ आप क्या पढ़ो सबसे ज़्यादा। ठीक है, देखो दो तरीके, एक तो बेटा आपके हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले होंगे, तो हाफ ईयरली में स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, कुछ स्कूल में बीच से पढ़ाए जाते हैं, सबका तो अपना अलग अलग सिस्टम है। तो अब मैं सबका तो स्कूल का नहीं बता सकता, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर स्कूल में कुछ अलग अलग चैप्टर्स आ रहे हैं, बट हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की। तो एक चीज़ माइंड में सेट कर लो, हाफ ईयरली का बोर्ड एग्जाम से कोई भी लेना देना नहीं होता है। आप 100 ऑफ 100 लाओ तब भी वही बात पड़ेगी, आप 100 ऑफ 0 लाओगे तब भी वही बात पड़ेगी, लेकिन हाँ पढ़ना है। अब ऐसा नहीं सर आपने तो ऐसा बोल दिया 0 है कोई मतलब नहीं है, तो नहीं बेटा पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं पढ़ोगे तो फिर टाइम वेस्ट करोगे ना। पढ़ना तो ज़रूरी है, ये नहीं करना कि सर ने मना कर दिया अब नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना तो है, बट क्या करना। अगर बोर्ड की बात करें तो किस हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे पहले आपका काम है बेटा मार्केट, पहला चैप्टर आप उठाओगे मार्केट्स का। ठीक है, अब एग्जैक्टली कितना नंबर इसमें से आएगा कोई बता नहीं सकता है, बट तब भी आपको इसमें से 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर है आपका मनी, जो कि ये भी आपका 6 से 8 मार्क्स कवर करेगा, 6 से 8 मार्क्स ये भी आपका कवर करेगा। मार्केट और मनी ये दो चैप्टर आपको पहले पढ़ने, फिर आगे आओ, फिर आप इसको रोको, इधर आओ, दिख रहा है ये आपको पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेप्थ और पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको भी रोको, आप इधर आओ, इन्फ्लेशन। कहाँ आओ, इन्फ्लेशन, चैप्टर 3 इन्फ्लेशन। आपको ये चैप्टर 8 मार्क्स तो देगा ही देगा, 100% देगा। ठीक है, 4th इज कंज्यूमर अवेयरनेस। दिखने में बहुत आसान है, आपने कॉमर्स में ही पढ़ा होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसी से मिलता जुलता मोस्टली 80% है, उसको पढ़ लो या इसको पढ़ लो, आपको 2 in 1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इसके बाद आपको पढ़ना है ये 4th चैप्टर इज कंज्यूमर अवेयरनेस। लोग इसको हल्के में लेते हैं, लास्ट चैप्टर होता है, लेकिन पेपर में कम से कम आपको 10 मार्क्स दे के जाता है। समझ में आ रही बात, 10 मार्क्स दे के जाता है, लेकिन हम लोग उसको ईजिली लेते हैं। और पेपर तो ऑप्शनल भी होता है ना, आपका पेपर एक्चुअली में 80 मार्क्स का नहीं बनता, वो 100 कम से कम होता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन भी तो रहते हैं ना, आप ये छोड़ के आप ये कर सकते हो, पता है कि नहीं। ठीक है, तो कंज्यूमर अवेयरनेस कम से कम 10 मार्क्स आपको देगा ही देगा। इसके बाद आप क्या पढ़ोगे, ये पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक स्पेंडिंग, बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। रेवेन्यू छोड़ के बाकी सारे चैप्टर 2-2 पेज के हैं, तो इनको निपटाओ पूरा पोर्शन। आपको लग रहा हो सर आपने इतना चैप्टर बता दिए, बट पब्लिक फाइनेंस यकीन नहीं करोगे बेटा, ये चैप्टर आपका 1 पेज का है। ठीक है, छठा चैप्टर आपका पब्लिक रेवेन्यू, फिर है आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिर है आपका पब्लिक डेप्थ। ठीक है, तो ये चारों के चारों चैप्टर कम से कम आपके 15 मार्क्स तो कवर करेंगे ही करेंगे। कितने करेंगे, 15 मार्क्स आपके कवर करेंगे। ठीक है, ये आपको काम करना है। आपने क्या किया, मार्केट पढ़ा, फिर मनी पढ़ा, इन्फ्लेशन पढ़ा, कंज्यूमर अवेयरनेस पढ़ा, फिर आपने ये दोनों पढ़ा, ये पढ़ा। इसके बाद शुरू का मैं आपको होल्ड करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, शुरू का नहीं पढ़ रहा हूँ। फिर इतना जब पढ़ लेना तो 9 चैप्टर पे आओ और 10 पे आओ, फिर पढ़ना आप कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, और फिर पढ़ोगे आप सेंट्रल बैंक। ठीक है, इतना आपको पढ़ना है। यकीन मानो अगर आप डेली बेसिस पे आधे घंटे भी पढ़ो, ये पूरे के पूरे चैप्टर 30 डेज़ में ईजिली एक टॉपिक कवर हो सकता है। और ये दोनों चैप्टर भी आपको कम से कम 15 मार्क्स तो दे ही रहा होगा। टोटल कितना हो गया आप जोड़ के देख लो, 15, 30, 40, 48, 54, 60,
60 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो रहे हैं। अगर आप इतना पढ़ लो, 80 आउट ऑफ 60 यहाँ से मिला, 20 नंबर आपको स्कूल होम एग्जाम से मिलेगा, 100 ऑफ 80 हो गया। सर क्या इतने चैप्टर, 4 चैप्टर 20 नंबर के आते हैं? 20 नहीं आते बेटा, ये चारों चैप्टर भी कम से कम 35 से 40 मार्क्स कवर करेंगे, ठीक है। अब ये कवर कैसे करेंगे बेटा? पेपर आपका 80 मार्क्स का थोड़ी बनता है, पेपर आपको 80 का करना रहता है। आप कभी देख लो उसमें ऑप्शन होता है, 3 क्वेश्चन है, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, पेपर तो आपका एटलीस्ट आपका 100+ बनता है या 100 मार्क्स का बनता है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपके 35-40 कवर करते हैं। बट आपको मैंने जो बताया, पहले आप मार्केट, मनी, इन्फ्लेशन, कंज्यूमर अवेयरनेस, यकीन मानो आप ये पढ़ने पर जो 4 दिन में 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। इतना इजी है। और नहीं है तो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट, आप जाके वीडियो देख लो, एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस साल के लिए मैं 1 शॉट लेके आऊँगा फिलहाल, लेकिन आप इसको पढ़ो, पुरानी वीडियो से देख के ईजिली आपका कवर अप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने पा रही है। लेकिन बस ये फॉलो करो। अब जो ये चैप्टर है ना आपके, ये इसको आराम से पढ़ना। पहला चैप्टर लंबा है लेकिन बहुत इजी है, फिर रटने वाला है। कुछ फिक्स क्वेश्चन दूंगा रटने के लिए, उसको रट के चले जाना, समझ के चले जाना, वही पेपर में आपका आएगा, कुछ अलग से नहीं आएगा। अब डिमांड सप्लाई है भी फिक्स चीज़ है, लेकिन इसको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझना, इस पर टाइम देना आराम से, बट पहले इसको ध्यान समझ लो, ठीक है। इसको कर डालो, अगर इतना कर लिया तो आपका 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 कवर है। तो आप लोग क्या करोगे, इस सितंबर में ये टॉपिक आप कवर करने वाले हो पूरे। पब्लिक डेप्थ तक तो आपको हर हाल में कर देना है। तब भी कोई डाउट हो जाए तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना, बहुत से बच्चे करते हैं, आप भी कर लेना। जो भी डाउट होगा वो आपके डाउट क्लियर कर दी जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और जितने भी आपके क्लासमेट हो उनको भी शेयर करो, क्योंकि ऑलरेडी चैनल बहुत कम है कॉमर्स वालों के लिए ICSE के बेसिस पे, तो उनको भी शेयर करो और उनकी भी हेल्प हो सके। और कमेंट करके ज़रूर से बताना कि वीडियो कैसी लगी, कुछ आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।